Hello student, this is class 10th chemistry. Today we will learn chemistry, the first chapter of chemistry, chemical equations, and we will continue with types of chemical reactions. Here are 5 types of chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and रिडक्शन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कोई भी दो एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे. दो मॉलिक्यूल और सब्सटेंस कंबाइन होकर के जब एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं. मतलब कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ का जुड़ जाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा. ठीक है, MgO2 से रिएक्शन करता है तो 2MgO बन जाता है. तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन में क्या, डिकम्पोजिशन नेम से पता चला कि किसी भी चीज़ का डिकम्पोज हो जाना. डिकम्पोज हो जाने का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना. तो ब्रेक डाउन किस में हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया, हीट में ही डिकम्पोजिशन होता है. तो हीट करेंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसे सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फॉलो कर सकते हैं. देयर आर मैनी एग्जांपल्स. व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब वहाँ पर हीटिंग प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देंगे. जहाँ पर भी टेम्परेचर की बात होती है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे यूजेस भी हैं. इन डाइजेशन प्रोसेस मेन यूजेस तो हमारी बॉडी में ही होता है. किसी भी चीज़ को कोई भी फ्यूज्ड फॉर्म में लाना है तो भी हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस का यूज़ कर देते हैं. सपोज कोई भी मेटल क्लोराइड है, वो मॉल्टन स्टेट में है, तो हम उसे डिकम्पोज करते हैं, हीट पास करेंगे और वो अलग अलग मेटल में और जो भी इम्प्योरिटी होगी उसमें डिकम्पोज हो जाता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तो उसमें कोई भी जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उस जगह से और खुद जाकर के दूसरे से एडअप हो जाएगा. देखिए, कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर इज more reactive than zinc. So copper displaces the zinc. Zinc is more reactive than copper. So zinc replace the copper from copper sulfate. तो क्या होगा कि जिंक जाएगा सल्फेट के पास में, तो जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और कॉपर रिमूव हो जाएगी. तो ऐसी ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लाइक दिस, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन. So iron is more reactive than copper. So iron displaces the sulfate from the copper sulfate. It form ferrous sulfate and copper. Now the reaction is double displacement reaction. वो reactions जिनमें दो मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिस्प्लेस करेगा, दोनों का एक्सचेंज हो रहा होगा तो वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl से रिएक्शन कर रहा है तो Na जो है भी डिस्प्लेस होगा और Cl भी डिस्प्लेस होगा. इट मीन्स Na डिस्प्लेस होकर के NO3 के पास जाएगा और Cl डिस्प्लेस होकर के Ag के पास जाएगा. तो रिएक्शन हो जाएगी AgCl प्लस NaNO3. तो यहाँ पर डबल एक्सचेंज हुआ है, दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, इसलिए इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन इज एंड लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और रिडक्शन प्रोसेस होता है, वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है. पहला तो ये कि किसी भी रिएक्शन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन एडअप हो रही है इट मीन्स वो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन. और दूसरा इसका डेफिनेशन हो सकता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. एंड रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, किसी भी चीज़ को हटा देना. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को जब रिमूव कर दो और हाइड्रोजन को ऐड कर दो, ठीक अपोजिट प्रोसेस है, तो उसे कहेंगे रिडक्शन. यानी कि हम उसकी डिफाइन कर सकते हैं उसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
from a substance is called as reduction. Here are many examples are present. CuO plus H2 हीट करेंगे इसको, तो यहाँ से H2 जो है वो ऑक्सीजन को खुद में ऐड कर लेगा, ऑक्सीजन को ऐड कर लेगा. इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पर देखिए आप, CuO जब वाटर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है. इट मीन्स ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन. और यहाँ से इस सब्सटेंस के पास से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो ये प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन और ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन. many examples are present about the oxidation reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं. कोरोजन, मेटल्स में जो कोरोजन होता है वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है. रेंसिडिटी जो होती है फूड में वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से होती है. कोरोजन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई एक्शन ऑफ एयर. जब कोई भी मेटल है और उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो गया, मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब भी वो एयर से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर कोरोजन शुरू हो जाता है. और कोरोजन जो प्रोसेस है वो किसी भी मेटल में होता है. बट रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन. बट आयरन की रस्टिंग जो होती है वो आयरन में ही होती है. मीन्स जब रस्टिंग की बात आती है तो हम ये कहेंगे कि कोरोजन का वो प्रोसेस जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, मीन्स वो करेगा कोरोजन. और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सिर्फ आयरन तो वो प्रोसेस हो जाएगी रस्टिंग. रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी फूड में होती है. रेंसिडिटी का प्रोसेस है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी प्रोसेस है वो कंडीशन है कि जब हम कोई भी फैट और ऑयल, खाना किससे बनता है, फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है खाने में, तो जब उसमें एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब है एयर से रिएक्शन कर लेता है, उसमें ऑक्सीजन एडअप हो जाती है ज़्यादा अमाउंट में. तो एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से फैट एंड ऑयल जो हैं वो अनप्लेजेंट स्मेल देने लगते हैं, मतलब वो ख़राब हो जाते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी. रेंसिडिटी को अगर प्रिवेंट करना है तो हम उसमें कोई भी उस फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम उसे कंटेन कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस वाली जगह पर, जहाँ पर नाइट्रोजन गैस होगी वहाँ पर. रेंसिडिटी जो है उसे हम रिटार्ड कर सकते हैं कीपिंग किसी भी फूड को रेफ्रिजरेटर एंड टेम्परेचर को डाउन करके. रिटार्ड कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में रख करके. रेंसिडिटी को हम रिटार्ड कर सकते हैं लाइट से दूर रख करके. अगर लाइट से दूर है तो रेंसिडिटी भी तब भी नहीं होगी. नाउ दिस टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.